प्रिय विद्यार्थियों, हमने पूर्व के अध्याय में प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल अर्थात परियोजना जीवन चक्र के बारे में अध्ययन किया था। उसी के कड़ी में आज हम परियोजना चयन अर्थात प्रोजेक्ट सिलेक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। परियोजना के विभिन्न प्रकार के विश्लेषणों एवं मूल्यांकनों से प्राप्त परिणामों एवं व्याख्याओं का अंतिम निर्णय लेने अथवा यह जानने कि परियोजना लाभप्रद है अथवा नहीं के संदर्भ में मूल्यांकन किया जाता है। इस हेतु परियोजना की उपयुक्तता की जांच करने के लिए अनेक मूल्यांकन मापदंड सुझाए गए हैं, जिन्हें दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ए, गैर अपहारित मापदंड जैसे अदायगी अवधि विधि तथा लेखांकन प्रत्याय दर, और द्वितीय अपहारित मापदंड यथा शुद्ध वर्तमान मूल्य, आंतरिक प्रत्याय दर तथा लागत लाभ अनुपात। एक परियोजना स्वीकृत की जाए अथवा नहीं की जाए, इसके संदर्भ में उसके शुद्ध लाभ उससे अगले सर्वोत्तम वैकल्पिक कार्य से अधिक होते हैं या नहीं, इसके आधार पर किया जाता है। विभिन्न मूल्यांकन मापदंडों को चालू करने के लिए एक उपयुक्त कट ऑफ मूल्य निर्धारित करने पड़ते हैं। पूंजी बजटन की तकनीकें विश्लेषण एवं सर्वोत्तम विकल्प को चुनने का मापदंड प्रदान करती है। इस मूल्यांकन और विश्लेषण के आधार पर एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। यह प्रतिवेदन वास्तव में परियोजना के क्रियान्वयन हेतु एक कार्य योजना होती है, और अगर हमें यह विश्वास हो जाता है कि उपयुक्त परियोजना को लागू करने से पर्याप्त लाभ होगा, तब ऐसी स्थिति में संस्था के उद्देश्यों एवं उपलब्ध साधनों की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए परियोजना को स्वीकृत करने और उसे लागू करने के संदर्भ में निर्णय लिया जाता है। नेक्स्ट, परियोजना क्रियान्वयन एवं समारंभ प्रोजेक्ट इम्प्लीमेशन अर्थात परियोजना के क्रियान्वयन का आशय वास्तव में परियोजना को संस्थापित करने के लिए किए जाने वाले आवश्यक चरणों से है। क्रियान्वयन के विभिन्न चरण निम्न प्रकार हैं। अभियांत्रिकी अभिकल्पों को तैयार करना अर्थात जो संयंत्र हैं उस संयंत्रों और कार्य संस्थानों के संदर्भ में विभिन्न विकल्प तैयार किए जाएं, मॉडल तैयार किए जाएं अथवा डिज़ाइन तैयार की जाए, जिससे कि योजना को एक सारगर्भित रूप में समरूपता के आधार पर कार्य रूपरेखा के आधार पर क्रियान्वित किया जा सके। बातचीत एवं अनुबंध अगली कार्यवाही के अंतर्गत क्रियान्वयन में मुख्य भूमिका बातचीत एवं अनुबंध की होती है, जिसके अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न पक्षकारों द्वारा विभिन्न समस्याओं के समाधान एवं विभिन्न साधनों की उपलब्धता के संबंध में बातचीत की जाती है तथा साथ ही साथ विभिन्न अनुबंधों के बारे में अध्ययन किया जाता है, जिससे कि परियोजना को उचित प्रारूप देकर अच्छे ढंग से क्रियान्वित किया जा सके और वांछित उद्देश्यों को समय के सीमा में प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट, संस्थापना एवं निर्माण कार्य। इस बिंदु के अंतर्गत योजनाओं के स्थापना के संदर्भ में उपलब्ध बिल्डिंग, संयंत्र, मशीनरी आदि का अध्ययन किया जाता है तथा परियोजना निर्माण की विभिन्न प्रक्रियाओं से का अध्ययन किया जाता है। कर्मचारियों की भर्ती एवं प्रशिक्षण किसी भी परियोजना को या प्रारूप को क्रियान्वित करने हेतु कर्मचारियों की भर्ती एवं प्रशिक्षण भी मुख्य कार्य है। अगर किसी परियोजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करना है तो उस परियोजना से संबंधित कर्मचारियों की भर्ती करना अनिवार्य है और अकुशल श्रमिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना और कुशल श्रमिकों की कुशलता में और अधिक वृद्धि करने हेतु कार्य किया जाता है।
संयंत्र चालू करना एवं परीक्षण कर उत्पादन प्रारंभ करना। अंततः संयंत्र का लेआउट होने के पश्चात अर्थात अभिन्यास होने के पश्चात उसे उचित तरीके से चालू किया जाता है और परीक्षण द्वारा उत्पादन प्रारंभ करने की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। एक परियोजना का क्रियान्वयन अत्यंत जटिल, समय लेने वाला तथा जोखिमपूर्ण कार्य है। क्रियान्वयन में देरी होने पर यह महंगी और खतरनाक हो जाती है। इस अवस्था में सहयोग और नियंत्रण की अत्यंत आवश्यकता होती है। अतः परियोजना प्रबंधन की सभी तकनीकें इस अवस्था में अवश्य लागू होती है। परियोजना पुनरीक्षण अथवा अनुश्रवण, प्रोजेक्ट रिव्यू। परियोजना अनुश्रवण से आशय स्वीकृति पत्र में दिए गए निर्देशों तथा दिशा निर्देशों का अनुसरण और निर्माण क्रियाओं एवं उनके पर्यवेक्षण की सर्वोत्तम विधियों को लागू करने से है। अर्थात इसके अंतर्गत जितने भी सुझाव दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं, उन निर्देशों का यथास्थिति अनुसरण किया जाए और निर्माण क्रियाओं एवं उनके पर्यवेक्षण की उचित विधि को लागू किया जाए। इसमें सुधारात्मक कार्यवाही हेतु अगर कोई है तो उसके संदर्भ में भी विभिन्न अधिकारियों द्वारा दिए गए प्रतिवेदनों और नियमित रूप से प्रगति कर पुनरीक्षण करना सम्मिलित है। परियोजना के चालू स्तर की नियोजित स्तर से तुलना करके विचरणों को प्रतिवेदित करना भी अनुश्रवण कहलाता है। अनुश्रवण का तात्पर्य यहाँ रिव्यू से है, अर्थात एक तरह से फीडबैक लेना। परियोजना प्रतिवेदन में विचारार्थ संगठन के उद्देश्य जिनके आधार पर स्वीकृति दी गई थी, स्वीकृत लागत, प्रारंभ करने की अनुसूचित तिथि, अनुसूचित का मतलब जो शेड्यूल में निश्चित की गई है, तकनीक, आर्थिक, कार्य गुणवत्ता एवं परिभाषा आदि के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। उपयुक्त परियोजना के अंतर्गत विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु कार्य किया जाता है और परियोजना चक्र में अंततः यह निश्चित किया जाता है कि कोई भी परियोजना कितनी लाभप्रद रहेगी, उसका कार्य करने का समय अंतराल कितना रहेगा, क्या वह निर्बाध गति से चालू की जा सकेगी आदि के संदर्भ में अध्ययन करके परियोजना को लागू किया जाता है।